Welcome to your academy, मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 का सब्जेक्ट इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 9, जिसका टाइटल है भोली, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और आज मैं पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि पार्ट 1 पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आप वीडियो का लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देख लें। और पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था कि नंबरदार रामलाल की जो चौथी बेटी भोली थी ना, वह देखने में जो है अगली थी, बदसूरत थी, क्योंकि चेचक का अटैक हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? जब वह 2 साल की थी। ठीक है, और चेचक के दागों से केवल आंखें बची रहीं और पूरा का पूरा जो बॉडी है उनका डिसफिगर्ड हो चुका था। और शुरू से वह एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड, बैकवर्ड चाइल्ड की तरह रही और लोग उसे भोली भोली कहने लगे। और कहते हैं इसमें के अब्बास हमें बताते हैं कि भाई भोली हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, बुद्धि भी नहीं थी उनके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है भोली का। चलिए यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आज स्टार्ट होगा। भोली was 7 years old when मंगला was married। ठीक है, जब मंगला की शादी हो गई। ठीक है, मंगला इसकी 2 नंबर की जो है बहन है, यानी सबसे बड़ी थी राधा, उसके बाद मंगला, और तीसरी बहन है चंपा। ठीक है, तो जिस समय भोली 7 साल की थी, तो उसी साल जो है मंगला की शादी हो गई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज। और उसी साल, यानी जब भोली 7 साल की है, तो उसी साल उसके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुल जाता है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय खुलता है लड़कियों के लिए, यानी लड़कियों को पढ़ाने के लिए। पहले उस विलेज में, उस गांव में कोई भी स्कूल नहीं था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और यह जो स्कूल का ओपनिंग सेरेमनी था, यानी जिसको आप हिंदी में बोलो तो उद्घाटन। ठीक है, तो उद्घाटन समारोह जो था स्कूल का, उसमें कौन आए थे? तहसीलदार साहब आए थे। ठीक है, इस ओपनिंग सेरेमनी को परफॉर्म करने के लिए, यानी उद्घाटन समारोह को पूरा करने के लिए। तो उसने क्या कह दिया, देखो, ही सेड टू रामलाल, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट in the village, and so you must set an example to the villagers। क्या कहा? रामलाल से कहा कि एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एक राजस्व अधिकारी के रूप में। ठीक है, रेवेन्यू राजस्व ऑफिशियल अधिकारी, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। आप क्या हैं? एक रिप्रेजेंटेटिव हैं सरकार के, इन द विलेज, गांव में। अर्थात इस गांव में सरकार के आप क्या हैं? नुमाइंदे हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं।
हिंदी में इसको बोलें तो प्रतिनिधि। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसलिए आपको गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए, एक उदाहरण आपको रखना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अवश्य ही अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy?" That night यानी उस रात, when Ramlal consulted his wife, जब रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया यानी विचार विमर्श किया, सलाह किया, she cried, तो वह बोली, "Are you crazy?" क्या आप पागल हो गए? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, क्या कहा कि यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो हु विल मैरी देम, तो कौन उन लड़कियों से शादी करेगा? अर्थात इफ गर्ल्स गो टू स्कूल नोबडी विल मैरी देम। ठीक है, बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं कि वह डिसओबे करे, अवज्ञा करे, उल्लंघन करे तहसीलदार की। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, कहा मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दीजिए। क्यों भेजिए? एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। कारण क्या बतलाया? क्योंकि लिटिल चांस यानी बिल्कुल ना के बराबर चांस है, संभावना है उसकी शादी होने की। क्यों? क्योंकि उसका फेस अगली है, वह कुरूप है, और लैक ऑफ सेंस यानी मूर्ख है वह। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट, कहा स्कूल के टीचर्स को उसकी चिंता करने दीजिए। The next day Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me." अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ। I will take you to school, मैं तुम्हें स्कूल लिए चलूंगा या स्कूल ले चलूंगा मैं तुम्हें। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई, घबरा गई भोली। क्यों? शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, भोली नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. अब भोली को याद आया कि किस तरह से उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को लोगों ने घर से बाहर ले जाकर बेच दिया था। नो 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 नो, she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. यानी भोली ने हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं। She shouted in terror, shouted चिल्ला उठी वह in terror, डर के मारे। और क्या किया? pulled her hand away from her father's grip, अपने फादर की पकड़ से अपने हाथ को झटक लिया, खींच लिया। What's the matter with you, you fool?
shouted रामलाल। रामलाल ने चीखते हुए कहा, क्या हुआ रे बेवकूफ, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। कहा, आज तो कम से कम भोली को कोई डिसेंट क्लोथ पहना दो, कोई अच्छा सा कपड़ा, ठीक है, डिसेंट यानी गुड लुकिंग क्लोथ्स पहना दो, नहीं तो वहां के टीचर्स और वहां की लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनवाए जाते थे। ठीक है, देख लीजिए, न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े, नए वस्त्र कभी बनवाए ही नहीं जाते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेयर पास्ड ऑन टू हर, कहता है जो ओल्ड ड्रेसेस हुआ करते थे उनकी बहनों के, यानी भोली की बहनों के जो पुराने पुराने कपड़े होते थे वही उन्हें पास कर दिया जाता था, उन्हें दे दिया जाता था। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, और कहता है उसके कपड़े को न तो सुधारने का, मेंड मतलब ठीक करना, मरम्मत करना, और वॉश मतलब धोना, यानी किसी को उसके कपड़े की मरम्मत करना या उसकी सफाई करने का ध्यान नहीं रहता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। लेकिन आज भोली लकी थी, यानी वह भाग्यशाली थी। क्यों? टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, एक साफ सुथरे कपड़े को प्राप्त करके। which had shrunk after many washings, जो कपड़े मेनी वॉशिंग्स के बाद, कई बार धुलाई के बाद श्रंक हो गए थे, सिकुड़ गए थे। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वे कपड़े अब चंपा को नहीं अटने लगे। फिट मतलब अटना, यहाँ पर समाना। शी वॉज इवन bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair, कहता है उसे स्नान भी कराया गया भौली को, और उसके ड्राई और मैटेड हेयर में, यानी उसके सूखे और उलझे बालों में तेल भी लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, तभी वह महसूस करने लगी, यकीन होने लगा भोली को कि आज मुझे घर से भी बेहतर जगह पर लेकर जाया जा रहा है, यानी पापा आज मुझे ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जो घर से भी बेहतर है। When they reached the school, the children were already in their classrooms, जब वे यानी भोली और उनके पापा स्कूल पहुंचे तो ऑलरेडी वहां पर बच्चे पहले से थे क्लासरूम में। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, अब रामलाल ने हेड मिस्ट्रेस को अपनी बेटी सौंप दी। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आईज, अकेली होने के बाद, यानी जब पिताजी उसके चले आए तो उस बेचारी लड़की ने फियर लेडन आईज से, यानी सहमी हुई दृष्टि से, डरी हुई दृष्टि से
क्या किया, उसे देखा, यानी अपने हेड मिस्ट्रेस को देखा। देयर वेयर सेवरल रूम्स, कई कमरे थे, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वैटेड ऑन मैट्स, और प्रत्येक कमरे में उनकी तरह बहुत सारी लड़कियां स्क्वैटेड, यानी पालथी मार करके बैठना, दोनों पैरों को मोड़कर, ठीक है, चटाई पर बैठी थी लड़कियां, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। वे लड़कियां किताबें पढ़ रही थीं या स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, और हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि क्लासरूम के किसी भी, यानी किसी भी क्लासरूम के किसी भी कोने में जाकर बैठ जाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सप्लेनेशन इसका अभी कंटिन्यू रहेगा। तो आज दीजिए इजाजत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।